मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंददेव द्वारा रचित पंचास्तिका संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसकी 172 नंबर की गाथा, उसकी टीका पर गुरुदेव श्री मांझी स्वामी का ये व्याख्यान और उस पर अपनी स्वाध्याय चल रही है। पेज नंबर 521 है। कल यहाँ तक अपनी चर्चा आई थी कि वास्तव में शुभ भाव रूप साधन से ही शुद्ध भाव रूप साध्य प्राप्त हो जाएगा या होगा। ऐसी श्रद्धा का गहराई में सेवन करते हुए निरंतर अत्यंत खेद प्राप्त करते हैं। कौन? कि केवल व्यवहारावलंबी अज्ञानी जीव सिर्फ व्यवहार में प्रवर्तन करते हुए उस साधन से निर्मल साध्य की प्राप्ति होगी, ऐसी अभिप्राय को लेकर वे उसी का गहराई में, उसी अभिप्राय को गहराई में माने बस एक वही अभिप्राय है और उससे वे निरंतर अत्यंत खेद प्राप्त करते हैं। तब प्रश्न आया कि फायदे में खेद कैसा? क्योंकि सामान्य रूप से शुभ राग, शुभ भाव, शुभ क्रिया, इसमें तो फायदा ही माना जाता है। कहते भी हैं अशुभ से तो अच्छा है, धूप से तो छाँव अच्छी आती, इत्यादि आते हैं ना कथन, तो फायदा मानते हैं लोग सामान्यतया। तो उसी मान्यता पर से प्रश्न किया श्रोता ने कि फायदे में खेद कैसा है? तो कहा खेद ही है, फायदा कहाँ था? क्लेश, खेद, दुख अर्थात चंचलता, इतने शब्द इसे लागू किए। फुटनोट में इसके लिए क्लेश, खेद, दुख, चंचलता, इतने शब्द लागू किए। खेद ही है। शुभ राग हो, भले देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग हो, शास्त्र अभ्यास का राग हो या व्रतादिक का, भक्ति का, कोई प्रकार का राग हो, सारा ही राग दुख स्वरूप है, खेद रूप है। अपने आत्मधर्म में एक बार आ गया है। असत्यार्थ के, अभूतार्थ के बहुत सब बोल आए थे। एक बार बहुत बोल लिखे थे, फिर दिए थे, है ना। व्यवहार किसे कहा? कि शुभ राग रूपी वृत्ति, उसे जिनकी परिणति में वीतरागता प्रकट हो गई है, उनको मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन चल रहा है। उस मोक्ष मार्ग का शुभ राग जो भूमिका प्रमाण है, उस पर आरोप करके उसे मोक्ष मार्ग कहा। किस नए से? कि व्यवहार नए से। तो व्यवहार क्या है? उसके बोल आए थे। व्यवहार अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, झूठा है, जो है नहीं वह कहता है, आदि इत्यादि, है ना। तो वास्तव में वो क्या करता है? केवल व्यवहारावलंबी, कि वास्तव में शुभ भाव रूप साधन से ही शुद्ध भाव रूप साध्य प्राप्त होगा। ऐसी श्रद्धा का गहराई में सेवन करते हुए, यानी अभिप्राय में यही बसा करके, यही रख करके निरंतर अत्यंत खेद प्राप्त करते हैं।
पहले और चौथे फुटनोट पहले आ गया है, उसमें ये बात देख लेना। देखो आता है ना वीरसेन स्वामी, धवल के टीकाकार वीरसेन स्वामी, कि विशुद्धि, विशुद्धि किसे कहा? एक अपेक्षा विशुद्ध भावों को, शुभ भावों को विशुद्ध भाव कहा है ना। पुण्य भाव कहा, विशुद्ध भाव कहा, शुभ भाव कहा। तो विशुद्धि शब्द कैसे उसको उसमें प्रयुक्त हुआ वो समझना है तो शुभ भाव है, तो शुभ राग, और राग है सो अशुद्ध है, राग है वो अशुद्ध है। आचार्य कुंद कुंद देव फरमाते हैं अशुचि है, अशुचि नाम अशुद्ध है। तो अशुद्ध भाव में विशुद्धि शब्द का प्रयोग कैसे हुआ वो यहाँ देखना जरा, कि विशुद्धि के भाव में निर्जरा, यानी बेशुभ भावों से नहीं, शुभ भावों से नहीं, शुभ भावों में निर्जरा। कैसे? कि वह तो शुद्धि का लक्ष्य हुआ है, यानी जिस जीव ने अपने शुद्ध स्वभाव, अपने परिपूर्ण पवित्र स्वभाव को लक्ष्य में लिया है, उसके अभी आंशिक अवलंबन अपने चैतन्य स्वभाव का हुआ है। और आंशिक अवलंबन हुआ है तो आंशिक अवलंबन नहीं है। तो जो अवलंबन नहीं है उस भूमिका में, उस भाव में अवलंबन जितना नहीं है, नहीं अवलंबन वाले भाव में राग की उत्पत्ति होती है। तो वो वहाँ पर उत्पन्न होने वाले राग को विशुद्धि शब्द से कहा। क्यों? क्योंकि वहाँ शुद्धि का लक्ष्य प्रवर्तमान है। भाई जिसने अपने स्वभाव का आलम्बन लेकर परिणति में वीतरागता, शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता प्रकट की है, और अभी अवलंबन कितना है कि आंशिक है। तो आंशिक अवलंबन क्या कह रहा है? जैसे गिलास अभी थोड़ा ही भरा है, तो थोड़ा भरा है का अर्थ है कि थोड़ा खाली है, यही अर्थ हुआ ना। तो आंशिक अवलंबन का अर्थ हुआ कि आंशिक अवलंबन नहीं है, अनावलंबन है। तो क्या अर्थ आया कि आंशिक स्वरूप का, निज ज्ञायक भाव का, अपने परिपूर्ण तत्व का आंशिक अवलंबन है और आंशिक अनावलंबन है। तो अनावलंबन के भाव में जो रागादि उत्पन्न होते हैं उन्हें अवलंबन का आरोप देकर, यानी शुद्धता का आरोप देकर उन्हें विशुद्ध भाव कहने में आया है। जैसे कल बात आई थी गर्भित शुद्धता की, ऐसे ही वही बात यहाँ लेना। देखो, शुद्धि का लक्ष्य हुआ है, इसलिए विशुद्ध भाव के स्थान में निर्जरा होती है। अब ये समझो अर्थ, विशुद्ध भाव के स्थान, ये कौन सा हुआ विशुद्ध भाव का स्थान? कि शुद्धता परिणमित है, शुद्धता स्वरूप के आलम्बन से वीतरागता, शुद्धता, पवित्रता प्रवाहित है, प्रवर्तमान है। और अभी जितना अनावलंबन है उतना राग है। तो उस स्थान को विशुद्ध भाव का स्थान कहा। किसका आरोप देकर? कि प्रवर्तित शुद्धि का आरोप देकर। तो उस स्थान में निर्जरा होती है, उन राग से निर्जरा होती है, ये नहीं समझना चाहिए। स्पष्ट है ना गुरुदेव की भाषा? ऊपर भी देखो, विशुद्धि के भाव में निर्जरा, उसका अर्थ और खुलासा किया अगली पंक्ति में। विशुद्ध भाव के स्थान में निर्जरा, रागादि भाव से निर्जरा, ये नहीं लिखा जिनवाणी में। क्यों नहीं लिखा? कि कैसे लिखें? जो राग बंध का कारण लिखा है पन्ने पन्ने पर, उसे फिर निर्जरा का कारण कैसे कहें? तो फिर निर्जरा जो कही तो उसमें दो हेतु खड़े होते हैं। कि पहला तो ये जो गुरुदेव ने यहाँ रखा, वो शुद्धि का लक्ष्य हुआ है, स्वरूप का अवलंबन हुआ है, पर आंशिक अवलंबन है।
तो आंशिक अनावलंबन है। तो आंशिक अनावलंबन के भाव में, वे शुभ राग के भाव में शुद्धता चल रही है, तो जो शुद्ध उपयोग से भी निर्जरा होती है और शुद्ध परिणति से भी निर्जरा होती है कि नहीं होती? तो शुद्ध परिणति से निर्जरा, शुद्ध परिणति में उपयोग तो शुद्ध है नहीं, अशुद्ध उपयोग है उस काल में। तो मुनिराज हैं, 6वें गुण स्थान में भी निर्जरा है, 7वें में तो है ही है, और 6वें में भी है कि नहीं? तो 6वें में काय से निर्जरा है, अपन ये विचार कर लो तो अभी इसका अर्थ आ जाएगा सामने। 5 महाव्रत का परिणाम, 28 मूल गुण का परिणाम, 5 समिति गुप्ती आदि का परिणाम, ये परिणाम तो है, लेकिन उससे निर्जरा है कि अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता है, उससे निर्जरा है। ये निर्णय करके बताओ आप लोग। 3 चौकड़ी की कषाय की अभाव रूपता की जो धारा बह रही है, निर्जरा उससे है। तो वो 6वां गुण स्थान विशुद्धि भाव का स्थान कहलाया। तो उस विशुद्धि भाव के स्थान में निर्जरा होती है, पर वहां रहे राग से नहीं होती है। कितनी स्पष्टता है देखो, वो कहाँ कहाँ अपनी भूल रह जाती है, वो सब यहाँ पर समझो साफ हो सके, इतनी स्पष्ट यहाँ व्याख्या है। अज्ञानी के तो कोई विशुद्धि है ही नहीं ना। हाँ, तो अज्ञानी का वही। अब अज्ञानी के संदर्भ में बस एक अपेक्षा लगती है कि जितने काल वह शुभ भाव में वर्तता है, तो उस समय अशुभ की निर्जरा हो जाती है, बस इतना ही लगता है। लेकिन वह निर्जरा वास्तव में तो नहीं है, क्योंकि नवीन मंद है वहां। तो अशुभ की निर्जरा हो गई, और यहां शुभ भाव हुआ तो शुभ बंध हुआ। तो शुभ बंध हुआ, अशुभ था उदय में, वो टल गया, और अशुभ बंधा नहीं। अब इसको निर्जरा कहने का हेतु, अशुभ उदय में आया पूर्व का कोई, वो अशुभ उदय में आया, और ये उस अशुभ में न जुड़कर शुभ राग रूप प्रवर्तन किया। तो अब जो बंध होगा वो शुभ बंध होगा ना, पुण्य बंध होगा। तो अशुभ बंध नहीं हुआ, अशुभ का उदय आया, अशुभ का बंध नहीं हुआ, तो अशुभ की निर्जरा हुई। इतना ही है बस। बाकी वास्तव में जो निर्जरा, जिसके फल रूपता से मोक्ष की प्राप्ति हो, पूर्ण भाव की प्राप्ति हो, आत्मा का पूर्ण लाभ हो, वह विशुद्ध भाव के स्थान में होती है। तो कौन सा कहलाया विशुद्ध भाव का स्थान? अभी अपन ने मुनिराज के संदर्भ से देखा। ऐसे ही 5वें गुण है। तो शुभ से जितना शुभ है ना महाव्रत आदि का, उससे बंद हो रहा है, लेकिन उसी समय 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप जो विशुद्धता प्रवाहित है, उससे निर्जरा हो रही। बंद तो है, बंद अल्प है, निर्जरा अधिक है, तब तो जाकर के पूर्ण कर्मों का क्षय होता है, परिणति में पूर्ण पवित्रता होती है। तो टंकी का उदाहरण आता है ना, कि जो भरने की स्पीड कम हो और खाली होने की ज़्यादा हो तो खाली हो जाएगी, और भरने की स्पीड ज़्यादा हो और खाली होने की कम हो तो ओवरफ्लो होगी। हाँ, वहाँ उसकी दृष्टि के कारण से, स्वरूप दृष्टि, द्रव्य दृष्टि होने से उसको अंतरंग में वीतरागता का प्रवाह चालू हो गया है, तो इसलिए उसे निर्जरा। और पुराने जो उदय में थे ना, वे भोग रूप से आए, तो वो भोग रहा है, द्रव्य निर्जरा का है वो गाथा, भोग रहा है, तो भोगने से तो बंद ही हो रहा है, लेकिन अंतरंग में वीतरागता प्रवाहित है, इससे निर्जरा कही गई। देखो, विशुद्ध भाव जिसे कहा वो तो शुभ भाव है।
अब गुरुदेव ने प्रश्न खड़ा किया अपने सामने, शुभ भाव से निर्जरा होती होगी क्या? भाई जो बंध का भाव है, जो बंध का कारण रूप भाव है, शुभ भाव को कायम रखना, आश्रम में रखना कि कहाँ रखना बताओ? आश्रम ही है ना। तो आश्रम से बंध का कारण है ना आश्रम, तो उससे निर्जरा कैसे हो? समझ में आया। फिर एक व्यक्ति की उन्होंने यहाँ पर याद किया, बड़ा लेख आया है तुम्हारे मुंबई से, कांतिलाल का बड़ा लेख आया, एकदम उल्टा, दृष्टि उल्टी। यहाँ पे था, यहाँ तक धीरे धीरे मक्खन चुपड़ता था यानी वहाँ सोनगढ़ में रहते होंगे वे कांतिलाल, तब तो वो हाँ जी गुरुदेव बराबर है ना। फिर वापस एकदम दृष्टि उल्टी हो गई, एकदम दृष्टि उल्टी। फिर क्या लेख लिखा है, अब लोगों को बेचारों को खबर नहीं होती है ना। लोगों की तो ये हालत है कि जब तक स्वयं अपने से अभ्यास नहीं करेंगे तब तक क्या होगा कि जो जहाँ ले जाए, बैठकर गादी पे बैठकर जिसने जो समझा दिया वहाँ चला जाए। देखो विशुद्ध भाव शुभ है। अब ये कांतिलाल का कथन है, विशुद्ध भाव शुभ है और शुभ से निर्जरा होती है, और शुद्धि तो कर्म क्षय का फल है। शुद्धता उसने कौन सी गिनी? जो मोक्ष में होती है ना, तो वो शुद्धता तो फल रूप है मोक्ष में। और निर्जरा कैसे हो रही है? कि निर्जरा शुभ भाव से हो रही है। ये केवल व्यवहारावलंबी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव को यही बात तो गहराई से घुसी हुई है कि शुभ भाव से निर्जरा है। अभी अपन ने ये जो 10 करीब 8-10 पंक्तियों में इस बात को अच्छे से इस विचार में लिया, अच्छे से समझा कि शुद्ध भाव किसको कहा और विशुद्ध भाव जो शुभ भाव कहे, तो उन शुभ भावों से निर्जरा नहीं है, पर शुभ भाव ज्ञानी को जो वर्तते हैं उस स्थान में निर्जरा है। फिर वीरसेन स्वामी की टीका निकाल लेना, फिर इनकी कहना, फिर उनकी कहना, मूल जो तात्पर्य है वो पकड़ते नहीं। और देखो और खुलासा आएगा। यहाँ कहते हैं कि आचार्य कुंद भगवान, आचार्य अमृतचंद्र देव इस ग्रंथ की इस 172 की टीका में क्या कहते हैं कि शुभ भाव का नाश होकर शुद्धि आत्मा के आश्रय से होए वह शुद्धि है। शुभ भाव से शुद्धि बिल्कुल नहीं होती। 168 गाथा आई थी, उसमें तो ये भी कहा कि अरिहंत आदि के प्रति भक्ति का राग लब भी अनर्थ की परंपरा का मूल है, दोषों की परंपरा का मूल है। बोलो अपन ने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? तो उससे शुद्धि होगी क्या? तो स्पष्ट किया शुभ भाव से। ये बिल्कुल समझो जैसे 5 में से 3 जाते हैं तो 2 बचते हैं, और 10 में से 7 जाते हैं तो 3 बचते हैं। जैसा ये गणित आपको कभी किसी संशय में नहीं खड़ा करता, ऐसे ही ये 2 लाइन में 4 वाक्य हैं, वो समझो। शुभ भाव से शुद्धि बिल्कुल नहीं होती। क्यों? क्योंकि वे स्वयं अशुद्ध भाव हैं, है ना। दूसरी बात, शुभ भाव से निर्जरा भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि शुभ भाव से तो बंध होता है। आश्रव है ना, तो आश्रव बंध का कारण है कि निर्जरा का? बंध का कारण। उदय भाव है, औदैक भाव में गिना जाता है शुभ भाव के औपसमिक छायक में गिना जाता है। चलो छायक में नहीं गिनते तो औपसमिक छायोपसमिक उसमें गिनते हैं। क्या कहता है जिन शासन सिद्धांत ग्रंथ क्या कहते हैं? औदैक भाव कहाँ आया? शुभ भाव है ना, तो औदैक भाव है।
अरे जगत को ऐसा मार डाला है व्यवहार का आलम्बन, बड़ी भूल है। 9 तत्व की भूल, एक की नहीं, 9 की भूल। भिन्न साध्य साधन भाव के अवलोकन द्वारा निरंतर अत्यंत खेद पाते हुए, है ना, वही पंक्ति चल रही है अभी टीका की। राग की मंदता की क्रिया करो भैया, यह क्रिया करो, यह क्रिया करो, व्रत पालो, तपस्या करो, नियम ले लो, वृत्ति को काबू में रखो, शुभ भाव रूप से परिणमन करो, ऐसा और यही साधन है और यही आगे बढ़ाएगा। बोलो ये भ्रांति है कि मार्ग है? भ्रांति है, भारी भ्रांति है, कितनी बड़ी भ्रांति है। और देखो नीचे अगला आगे पेज है 523। अब ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का थोड़ा सा लिया, इसको भी देख चलते हैं अपन। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में डाला है कि ऐसे संस्कार होंगे तो उसे किसी समय अच्छे निमित्त मिलेंगे, धर्म प्राप्त करना हो तो लो, है ना। अब इसको ऐसे पढ़ो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब लिखते हैं कि जिसे धर्म प्राप्त करना हो तो उसे ऐसे संस्कार होंगे तो उसे किसी समय अच्छे निमित्त मिलेंगे। अब फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा पढ़ने में? शर्त तो ये लिखी है, धर्म प्राप्त करना हो तो, जिसे संस्कारों की रुचि हो उसे तो धर्म प्राप्त करना नहीं, उसे तो संस्कार प्राप्त करना है। अब संस्कार प्राप्त करना हो तो उसे संस्कार नहीं पड़ते, उसे पुण्य बंध हो जाता है, और बंध का फल पता ही है, संसार है। ये तो है ना, संस्कार की बहुत बात आती है कि यदि इस भव में सम्यक्त कदाचित प्राप्त ना भी हुआ तो संस्कार लेकर जीव जाएगा तो आगे सद निमित्त मिलेंगे, और उन संस्कारों के बल से वह अपने स्वरूप की प्राप्ति कर लेगा। ये बात किस परिप्रेक्ष्य में कही गई कि जिसने अभी धर्म प्राप्त करने के लिए कमर कसी है, जो अपने शुद्धात्म तत्व की रुचि में इतना उसको रुचि की प्रगाढ़ता और इतना रुचि का बल है, फिर भी कदाचित उसके उपयोग में वह चैतन्य परमात्मा विषय न बना, तो आगे कभी ऐसा बनाव बनेगा, सदनिमित्त मिलेंगे, और उसी को संस्कार कहा, और उन संस्कार के बल से आगे प्राप्त कर लेगा। ये तो प्रोत्साहन की बात है, और हम बहानेबाजी करें तो ये तो समझो कि हमने अर्थ का अनर्थ किया है। देखो फिर दोबारा कहा गुरुदेव ने, उसे प्राप्त करना हो तो पाता है। अब जिसे प्राप्त ही नहीं करना, जो सिर्फ संस्कारों का बहाना बना करके ये करो ये करो ये करो, भैया संस्कार तो पड़ जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हुआ और शुक्ल लेस्या तक के मंद परिणाम किए, तो तब संस्कार नहीं पढ़ सके, अब कौन से पढ़ जाएंगे सो बता दो, विचार करो। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हुआ कि नहीं हुआ ये जीव, शुक्ल लेस्या के अति मंद परिणाम में परिणमा के नहीं ये जीव, तब संस्कार नहीं पढ़े, अब कौन से संस्कार पाड़ लेगा? भाई उस समय भी ये पर्याय की रुचि में प्रवर्तता था, इस त्रैकालिक ध्रुव स्वभाव की रुचि में प्रवर्तता है, तो उतना भी ना करे, लेकिन स्वरूप, मेरा स्वरूप पवित्र और परिपूर्ण है, इसकी महिमा में रह करके इसकी तरफ का झुकाव ढलान हो, और फिर कदाचित उपयोग में इसका विषय ना बने तो संस्कार हो, और वो भी तब आरोप आए जब आगे प्राप्त करे तो।
करना हो तो धर्म प्राप्त करना नहीं है, सिर्फ सेटिंग करना है आगे की, तो उससे नहीं होता है। ये बहुत स्पष्टीकरण आ गया है ना। ऐसा है ना, वहाँ ये निकाले अंदर से, ये वाली बात निकाल करके देखो। पंडित जी भी तो कह रहे हैं, टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि नहीं कह रहे कि संस्कार डालो। तो संस्कार डालो, क्या डालो? संस्कार किसके बल से संस्कार डलेगा? चलो यदि संस्कार की भी बात करें तो एक चैतन्य परमात्मा की तो तुझे कोई कीमत की नहीं, और सदनिमित्तों की कीमत करी, कषाय की मंदता की कीमत करी, शुभ राग की कीमत करी। अब इससे कौन सा संस्कार डल जाएगा? बोलो, बंद हो जाएगा? कौन सा? के पुण्य का। जेठा भाई, इसमें तुम्हारा प्रश्न का, इसमें सब लिखा हुआ है, जवाब क्या दें? सब प्रश्न निकाले थे भाई ने 50 प्रश्न, क्या उसमें भी एक प्रश्न गुरुदेव ने यहाँ लिया। कोई इसमें से जवाब दे और मिले तो अपने बदल ना मिटे। श्वेतांबर में से यदि मिल जाए तो अपने को दिगंबर में जाना मिटे। क्या था कि गुरुदेव से तो प्रभावित हुए श्वेतांबर और स्थानकवासी लोग, अब प्रभावित थे, और गुरुदेव तो डंके की चोट कहते थे कि पूरे विश्व के पर्दे पर एक दिगंबर धर्म ही है जो वास्तव में इस जीव को सुखी होने का उपाय बताता है, और वहीं पर इसका उपाय है और कहीं नहीं। तो ये जो संस्कार वाली बात आई ना, तो उसने ये प्रश्न रखा कि यदि पंडित जी कहते हैं कि अभी संस्कार डाल लेगा तो बाद में सदनिमित्त अच्छे मिल जाएंगे, तो हम जो श्वेतांबर से दिगंबर होने का चक्कर ही क्यों चलाएं? यहीं डाल लेंगे संस्कार। कितनी ये जीव को राग के प्रति का इतना प्रेम है अनादि का कि इसे कहीं ना कहीं से उसी का पोषण ढूंढ ही लेता है। ढूंढ क्या लेता है? उसमें से अनर्थ करके अभिप्राय को न समझकर आचार्य भगवंतों की, ज्ञानियों की कथनी के मर्म को समझे बिना गलत अभिप्राय का, अपने ही मिथ्या अभिप्राय का पोषण करता है। देखो और चलते हैं आगे। अब ये दूसरा बोल आ गया, ये एक श्रद्धा के संबंध में बोल था ना। हाँ, ये देखो यहाँ से बोल पढ़ के बतला। ये खेद पाते हुए पुनः पुनः धर्मादि के श्रद्धानुरूप अध्यवसान में उसका चित्त लगता रहने से। किसका? केवल व्यवहारावलंबी जीव भिन्न साध साधन भाव के द्वारा निरंतर खेद प्राप्त करते हुए क्या करता है कि खेद पाते हुए पुनः पुनः धर्मादि, धर्मादि माने 6 द्रव्य जो सर्वज्ञ देव ने कहे। कभी किसी का विचार करता है, कभी किसी का विचार करता है, और उनका विचार करते हुए 7वां मानता नहीं, 5 मानता नहीं, 6 के 6 ही मानता है, लेकिन मैं कौन हूँ इसकी तरफ उसका कोई ध्यान नहीं है ना। 6 में मैं आया कि नहीं आया, और मेरा क्या स्वरूप है, और जो मेरा स्वरूप नहीं है वो मैं नहीं हूँ, ऐसा विचार नहीं रखता। एक तो ये हुआ। अब इसके देखो दूसरा बोल आता है, बहुत श्रुत के, द्रव्य श्रुत के संस्कारों से, यानी द्रव्य श्रुत का बहुत अभ्यास करे सब प्रकार का, फिर उससे उठने वाले विचित्र नाम अनेक प्रकार के विकल्पों के जाल। लो, वो श्रद्धा में बात की थी, अब ज्ञान के संदर्भ से बात की। पुष्कल द्रव्य श्रुत के संस्कार। पुष्कल नाम बहुत भारी, अधिक मात्रा में है, बहुत इसमें गंभीर बात कही है गुरुदेव ने। इस शास्त्र का पठन लगता है आत्मा ज्ञायक मूर्ति का आश्रय लिए बिना, यानी जो सर्व शास्त्रों का सारभूत, द्वादशांग का सारभूत, जैसे रामायण में कौन नायक
कि राम। तो जिन शासन में जो द्वादशांग रूप 4 अनुयोगों में जो चर्चा की गई उसका नायक उसका राम कौन के, ये शुद्धात्मा। सो इस शुद्धात्मा का तो आश्रय लेता नहीं, इसको तो किसी रूप में ये गिनता ही नहीं। और उसके बिना केवल शास्त्र के अभ्यास के संस्कार, माने अभ्यास में ही लगे रहना। यहाँ संस्कार शब्द का अर्थ ये है ना, यहाँ कौन सा भाव लगेगा, यहाँ इस शब्द का अर्थ कि जैसे कुएं से पानी भरते हैं ना रस्सी से, तो वो पत्थर पे रस्सी चलती है प्रतिदिन, 1-2 नहीं 150 लोग उस पर रोज, तो वो पत्थर में धीरे धीरे वो खांच बन जाती है, वो लेना यहाँ पर। तो अभ्यास का ही उसी में निरंतर निरंतर अभ्यास अभ्यास अभ्यास, तो उससे उठते हैं क्या, क्योंकि स्वरूप का निर्विकल्प चैतन्य परमात्मा का तो आश्रय लिया नहीं, उसका निर्णय भी किया नहीं, तो क्या उठता है कि विचित्र विकल्पों का जाल। सुजानमल जी, शास्त्र शास्त्र शास्त्र, गुरुदेव बोलते हैं पंडितों का संसार शास्त्र। लिखा है ना इस शास्त्र में, ऐसा कहा है, शास्त्र का पढ़ना सवेरे से शाम तक पृष्ठ फिराया करे, पृष्ठ फिराया करे और वहीं चित्त को रोके, पृष्ठों में, सूत्रों में, उनकी कथनी में, उनके अर्थ में, उनके व्याकरण में, लेकिन वहाँ सारभूत भाव क्या है इसे ग्रहण नहीं करता, इस शुद्धात्म तत्व की महिमा नहीं करता और बस चित्त को वहीं रोक के रखता है। देखो यहाँ तो कहते हैं कि उसे तो विकल्प का जाल, उनकी चैतन्य वृत्ति चित्त विचित्र होती है, मलिनता होती है, ऐसा कहते हैं। चित्त विचित्र, चित्त नामोपयोग और विचित्र माने मलिनता, बहुत प्रकार का विकल्पों का जाल। तो चित्त विचित्रता होती है, मलिनता होती है, ऐसा कहते हैं। शास्त्र के पठन में चित्त को रोकने से, पर से अकेला वहाँ अज्ञानी, पर्याय निर्मल उसमें मलिन होता है। यानी अज्ञानी पर्याय निर्मल क्या कहना है, होनी चाहिए निर्मलता और होता है मलिन। निर्मल होके उसकी पर्याय मलिन हो गई ये नहीं कहना है। अज्ञानी है ना, अज्ञानी का निर्मलता प्रगति है, वो तो अज्ञानी की पर्याय, अज्ञानी भी जीव है ना। तो शास्त्र का अभ्यास करे, परमात्मा के द्वारा कहे 6 द्रव्य 5 अस्थिका 7 तत्व 9 पदार्थ में से मैं कौन और मैं कौन नहीं, ऐसा अभ्यास करके स्वरूप का आलम्बन ले तो पर्याय निर्मल होनी चाहिए। तो वो तो होती नहीं, मलिन होता है। समझ में आया? ऐसे कथन बीतरागी संत के अतिरिक्त हो ही नहीं सकते। समझ में आया? मेरा मन जाता है परंतु वह विकल्प है, कहते हैं, है ना। ये जो ग्रीन दिख रहा है ना आपको, वो इसलिए ग्रीन है। ये गुरुदेव ने दूसरी बात ली, कौन सी? जो अमृत चंद्र आचार्य भगवान ने कहा कि इस टीका से मेरी परिणति विशुद्ध हो, है ना, मेरी विशुद्धि बढ़े। तो वो भाव लिया कि मेरा मन जाता है टीका में, उन सूत्रों की गाथाओं की टीका करने में मेरा मन जाता है और वह विकल्प है। लेकिन टीका करने में जो मन जाता है विकल्प है, परंतु हमारा आशय तो यह अपना महान द्रव्य स्वभाव है। उसकी भूमिका में यह बात कहने में आती है कि टीका से मेरी परिणति शुद्धि विशुद्धि को प्राप्त हो, है ना। ये थोड़ा अलग लिया उससे, इसलिए उसे अलग कलर से रखा। मुझे ही नहीं, मैं ही भूल जाऊं क्या कहा था यहाँ। देखो फिर किसी ने यहाँ पर बात रखी कि साहेब स्वाध्याय परम तपः ये कहा गया है, तो कहा कि स्वाध्याय परम तपः, हाँ, लेकिन स्वाध्याय में रुक गया, उसे स्वाध्याय नहीं कहते।
क्या चलती है चर्चा? चर्चा ये चलती है कि हमें यदि अपना चैतन्य भगवान परिणति में स्वादरूप हुआ नहीं, उसका श्रद्धा नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि हम भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी भूल में हैं, है ना। तो वो भूल हमारी क्या है, वो अपने को तो वो देख लेना है। इसमें किसी की बात नहीं चलती कि वो ऐसे ही करता रहता है, वो ऐसे ही करता रहता, वो करता रहता है, उसकी तो कथा सुनाई, पर कहीं हम वो ही तो नहीं। इसलिए ये सारी चर्चा आई है, उसे बराबर ख्याल में रखना और अपना कहीं इसमें अभिप्राय कदाचित वैसा होए तो उस अभिप्राय को छोड़कर सच्चे अभिप्राय को ग्रहण करना, है ना। उद्देश्य क्या अपना? देखो, स्वभाव का अध्याय अंतर एकाग्र होना, वह स्वय अध्याय स्वाध्याय है। स्वय अध्याय, स्वभाव का अध्याय। अंतर एकाग्र होना वह निर्जरा का कारण है। शांतिबाई भाग्यशाली है ना, नरम व्यक्ति है, नरम है, कोमल व्यक्ति है। अरे यह बात जिसे रुचना चाहिए पहले बराबर लो। अब ये पॉइंट देखो, किसी को याद किया वहाँ पर शांति भाई को, फिर ये याद किया कि ये नरम व्यक्ति है। तो नरमी सब जिज्ञासुओं को, आत्मार्थियों को, मुमुक्षुओं को अपना हित चाहते हैं, उन्हें पहले नरमी चाहिए, थोड़ा सा नरमी चाहिए। नरमी कैसी चाहिए कि ये बात उसे सर्व आग्रह को छोड़कर रुचना चाहिए। नरमी का अर्थ ये है। नरमी का अर्थ ये नहीं है कि ढीले पोले रहकर जो कहो सो सब सही, ये नरमी का अर्थ नहीं। नरमी का अर्थ है विनयमान होकर और सर्व आग्रह छोड़कर। आग्रह तो कोई ना कोई पड़ा ही है, तभी तो काम अपना रुका हुआ है। तो आग्रह छोड़कर ये जो आचार्य भगवंतों ने मोक्ष का मार्ग सीधा सटीक सरल कहा, वो बात रुचना चाहिए, है ना, बराबर। कैसी रुचना चाहिए कि बिल्कुल पर के आश्रय का विकल्प वह सुख का कारण नहीं, साध्य का साधन नहीं, साध्य का कारण नहीं। ये बात दृढ़ता से पहले अपने चित्त में स्थापित होना चाहिए। जैसे अपन ने अपने चित्त में यह बात स्थापित कर ली है कि सिकोतरा के, अंबाजी के, अन्य जो कोई भी अनेक अनेक प्रकार की मान्यताएं जगत में प्रचलित हैं, उनमें मेरा हित नहीं, वहाँ जाने में तो मेरा अहित ही होता है। बोलो, अपन सबको इतना तो है कि नहीं दृढ़ता? इतनी दृढ़ता तो है ना कि इधर उधर जाने में जिन्हें कुदेव कुगुरु कुशास्त्र कहा, उनके प्रति किंचित भी अपना यदि उपयोग चित्त लाभ बुद्धि नहीं है ना, अपने को कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ से भी लाभ हो सकता है। इतना दृढ़ता है कि नहीं? ऐसी ही दृढ़ता इस संदर्भ में भी अपने को खड़ी करना होगी कि पर के आश्रय में उठने वाला कोई भी विकल्प, मंद से मंद हो कि तीव्र से तीव्र हो, वह सुख का कारण नहीं, साध्य की प्राप्ति में साधन नहीं, साध्य का कारण भाव नहीं। कितनी दृढ़ता, जितनी अब अभी कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के प्रति उसके निषेध की है कि उससे मेरा लाभ कभी नहीं हो सकता, अपितु वे मुझे अहित रूप हैं। ऐसी ही श्रद्धा पर के आश्रय में उठने वाला, पर में कौन आएगा कि सब आएंगे, प्रशस्त अप्रशस्त सभी निमित्त, देवगुरु शास्त्री स्त्री पुत्र कुटुंबी, उसके आश्रय में, उसकी सन्मुखता में उठता हुआ कोई भी विकल्प
मेरे सुख का कारण नहीं, मेरे साध का साधन नहीं, मेरे साध का कारण नहीं। ये बात पहले अंतरंग में रुचना चाहिए। भजन दिया है तो फिर स्वाध्याय करे तो उसमें से निर्विकल्प वस्तु क्या है वो अपने आप तुम्हें उभर उभर करके दिखेगी। यही ग्रंथों में आचार्यों की परंपरा में आए हुए दिव्य ध्वनि के अनुसार लिखे गए इन ग्रंथों में, इनकी टीकाओं में, इनके ज्ञानियों द्वारा किए गए विश्लेषणों में सब जगह फिर आत्मा ऊर्ध्व दिखेगी। अभी क्यों नहीं दिखती? अभी जरा कोई राग की चर्चा उसमें आती है तो हम वहीं पर हमारा ढलान, हमारी रुचि दौड़ जाती है। तो पहले में पहले यह बात अंतरंग में दृढ़ता से रुचना चाहिए कि पर के आश्रय का, बिल्कुल पर के आश्रय का कोई विकल्प मेरे साध्य नाम, मेरी परिपूर्ण आत्मलाभ रूपी प्रयोजन में किंचित कारण रूप नहीं है, अपितु वह तो नुकसानकारी है। ये बात दृढ़ता से स्वीकार होनी चाहिए। और देखो, फिर पूछा किसी ने तो गुरुदेव ने जवाब दिया, हाँ इस बात में जरा भी अंतर नहीं है। ये जो बात कही ना, इस बात में जरा भी अंतर नहीं। लाख शास्त्र वांचन करे और उन्हें पढ़े, कंठस्थ करे, टीकाएं कंठस्थ करे, वह तो पर सन्मुख का झुकाव है। तो फिर यहां सुख कैसे प्रकट हो साहेब? कि भाव श्रुत ज्ञान में, ये सब द्रव्य श्रुत का की तरफ का झुकाव है, पर सन्मुखता वाला है। भाव श्रुत ज्ञान जहां द्रव्य का आश्रय होकर, जहां अपने निज ज्ञायक का आश्रय होकर, जो ज्ञान की पर्याय भले थोड़ी हो विकास में, ज्ञान का विकास भले अल्प हो, लेकिन वह ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेकर परिणमे, तो वह सुख का वेदन करता हुआ ज्ञान है, वो मोक्ष मार्ग रूप ज्ञान है, वह सम्यक ज्ञान है। जो कहा ना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये ज्ञान है वो। भले थोड़ी हो, अपने तो शिवभूति मुनिराज का दृष्टांत आता ही है, जो स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुई वो शुद्ध केवली है। लो, शुद्ध केवली है, तुस्मास भिन्नम शुद्ध केवली लो। और 11 अंग 9 पूर्व का पाठी वो अज्ञानी और सुख लेस न पायो। श्रुत केवल, ये केवल व्यवहारावलंबी मिथ्या दृष्टि है। कौन? द्रव्य श्रुत में बहुत अभ्यास, पुष्कल शब्द डाला, पुष्कल माने बहुत भारी अभ्यासी, थोड़ा बोड़ा नहीं, बहुत भारी, भाषा का, व्याकरण का, उसके सर्व सूत्रों का, टीकाओं का बहुत भारी अभ्यासी। और आगे आने वाली ये बात, सबकी बात यहाँ इसलिए निकल के आती है कि अपने में कहीं वो बात हो तो निकालना। कहो पंडित जी संत ऐसी बात करते हैं, यह बात अन्यत्र कहीं श्वेतांबर के पंथ में पक्ष में इस बात की गंध नहीं है, क्या होए? तो कहा इसीलिए तो आप संत हो गए, ऐसा कहा उन्होंने। देखो अब लिया तीसरा, वह श्रद्धा का था, फिर ज्ञान की बात करी, अब चारित्र की बात करते हैं, है ना। अभी तो ये सामान्य बात करी, 3 पॉइंट आए थे ना, फिर दर्शनाचार के लिए, फिर ज्ञानाचार के लिए, तपाचार, वीर्याचार, चारित्राचार, फिर 5 आचार के लिए, वो अलग बात आएगी। समस्त यति आचार के समुदाय रूप तप में प्रवर्तन रूप कर्म कांड की धमाल में वे अचलित रहते हैं। अचलित रहते हैं मानो उसी में मग्न रहते हैं, ऐसा शब्द
इसका अर्थ ऐसा निकलेगा। अचलित रहते हैं तो अचलित चैतन्य वृत्ति तो स्वभाव का साधन है, पर ये तो उसमें अचलित है, यानी उसमें मग्न हो रहा है। धमाल लगा करता होगा धमाल, दया ऐसे पालना, व्रत ऐसे पालना, अहिंसा ऐसे, और सत्य ऐसे, और अचौर्य ऐसे, और ब्रह्मचर्य ऐसे, परिग्रह रहता ऐसे, दिगंबर नग्न दशा ऐसे रखना, समिति ऐसे रखना, व्यवहार धमाल, राग की क्रिया का धमाल है। समस्त यति आचार, जितने मुनि के व्यवहार आचार शास्त्रों में बताए गए, है ना, व्यवहार ज्ञानाचार, व्यवहार दर्शनाचार, व्यवहार चारित्राचार, व्यवहार तपाचार, व्यवहार वीर्याचार, पंचाचार है ना, यह सब उसका समुदाय तप में प्रवर्तन, ऐसी व्यवहार क्रिया में, व्यवहार चारित्र में, उस चारित्र को यहाँ व्यवहार से तप कहा। व्यवहार मुनिपना उसके प्रवर्तन रूप कर्म कांड क्रिया में, तो ये कौन की क्रिया है? राग की क्रिया है सब। उसमें धमाल में वे अचलित, यानी उसमें चलित नहीं, उसमें ही मग्न हुए हैं, ऐसा है। फिर नीचे लिखो, वही पेज नंबर वही है 526। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा हो, ऐसा है, वहाँ क्या हो? जैसा श्रद्धा का स्वरूप है वह नहीं बताए तो श्रद्धा टले किस प्रकार? ये क्या बात इधर से लेना थी गुरुदेव को, है ना, ऊपर की बात मैं संक्षेप में बताता हूँ कि ये जो इतनी बात कही ना, धमाल करे धमाल करे धमाल करे, तो कोई को ऐसा लगे कि ये किसी के लिए बात कही जा रही हो, है ना, किसी को लक्ष्य करके ये बात कह रहे हो, तो कहने वाले को भी किसी का लक्ष्य नहीं करना और सुनने वाले को भी किसी व्यक्ति का लक्ष्य नहीं करना। यहाँ तो बात इसलिए कही जाती है कि वस्तु का स्वरूप ऐसा, मार्ग का स्वरूप ऐसा, और उसमें श्रद्धा का स्वरूप ऐसा, तो अभी ये सब क्यों उलझा है? इसमें केवल व्यवहारावलंबी भिन्न साधन भाव द्वारा निरंतर अत्यंत खेद पाते हुए क्यों उलझा है इसमें? क्योंकि इसकी श्रद्धा में विपरीतता है। मार्ग की श्रद्धा ही इसकी खोटी है, तो उसकी खोटी श्रद्धा कैसे टले? तो वो बताएंगे तभी तो टलेगी। बोलो। कैंसर के लक्षण बताए जाएं डॉक्टर के द्वारा कि कैंसर के ये लक्षण हैं, ये तकलीफ है, ये फल है, ये कारण है, बताए जाएंगे। तो तुम कहो कि आप किसी को लक्ष्य करके कहते हो, है ना, और कदाचित ऐसा भी हो कि डॉक्टर दूसरे की रिपोर्ट दिखा के आपसे कहे कि देखो ये भैया को ऐसे 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 ये हो गया, तो उसका अर्थ डॉक्टर का अभिप्राय ये बिल्कुल नहीं है कि आप उससे घृणा करने लग जाओ। वो तो ये है कि तुम्हारे में ऐसा कोई कारण, कोई अभिप्राय, कोई मान्यता ऐसी हो, उसे निकालना है ना। श्रद्धा कैसे टले? वो कहते हैं जैसा श्रद्धा का स्वरूप है वह नहीं बताएं तो श्रद्धा टलेगी किस प्रकार? वस्तु का स्वरूप तो ऐसा है, किसी व्यक्ति को दुख हो ये बात कुछ नहीं है। विरुद्ध श्रद्धा है, तत्व की विपरीत श्रद्धा है, उसकी बात उसे नहीं समझाएंगे तो विपरीत श्रद्धा छोड़ेगा किस प्रकार? ये हेतु है, ये ज्ञानियों का मंतव्य ये है। फिर नीचे लिया देखो, बहुत अच्छा उदाहरण है, बस यहीं पूरा करते हैं, यहाँ तक देखना। अब ऐसा कौन सा उपदेश है कि सबको अच्छा लगे, सबको चैन पड़े? ऐसा कोई उपदेश होता ही नहीं। क्यों? किसी को तो अंदर खटकेगा ही। तो दृष्टांत दिया कि ऐसी व्याख्या करे कि मदिरा खराब है, पीना नहीं, तो शराब के बेचने वाले को तो दुख ही होगा,
कि हमारे ग्राहक रुक जाएंगे। अब वो कहेगा कि ये ना यहाँ से हटाओ भैया, ये जब से ये आ गए और मुश्किल पड़ गई। तो उपदेश तो सबको अच्छा लगे, सबको चैन पड़े, ऐसा होता ही नहीं। उपदेश क्या होता है कि उपदेश सत्यता को प्रतिपादन करने वाला होता है। जिसको अपना कल्याण करना हो तो वह उस सत्यता को स्वीकार करता है, और जिसका कल्याण, जिसे अपना कल्याण करना ही नहीं हो तो वो सत्यता को स्वीकार नहीं करता। यहाँ तक अपनी चर्चा आई। फिर यहाँ थोड़ी चर्चा आगे है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित जी ने लिया, फिर उसके बाद की भी बात है, आगे अपन लेंगे। देखो